इस देश में बड़े बड़े किसान नेता हुए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी सर छोटू राम, इसी देश में देवीलाल हुए हैं, और इसी देश में एक टिकैत साहब थे जिनकी इतनी हैसियत थी कि वो संसद घेर लेते थे। वो तस्वीरें आज सबके जेहन में हैं, जब उस मंच पर, जिस मंच पर टिकैत साहब थे, उस मंच पर देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, मान्यवर कांसीराम साहब राजनीति के रसायन शास्त्री, वो तमाम लोग उस मंच पर जाते थे और टिकैत साहब की एक ठसक होती थी, क्योंकि किसान एकजुट थे, वो जाति और धर्मों में नहीं बटे थे। लंबे अंतराल के बाद 82 के बाद पहली बार किसान सड़कों पर हैं। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान की एक आंख दिल्ली पर और दूसरी नज़र खेत पर होनी चाहिए। मेरे साथ टिकैत साहब के जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पोते हुए वो मेरे साथ हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। गौरव टिकैत। गौरव टिकैत। गौरव, क्या पढ़ाई लिखाई की है आप? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएट हूँ। तो आप टिकैत साहब के पोते हैं? जी। तो कभी उम्मीद की थी कि इस तरह से सड़कों पर आना पड़ेगा? देखो, सरकार का भी धन्यवाद है। धन्यवाद इस वजह से है कि भाई अपने बुजुर्गों से सुनते थे जिन्होंने आंदोलन किए हैं कि 32 साल पहले वोट क्लब, मेरिट कमिश्नरी या रजबपुर कांड, बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं। सरकार ने भाई इस युवा पीढ़ी को भी लड़ना सिखाया है इस आंदोलन में। सबसे बड़ी बात यह है, और मजबूती के साथ में जिस तरीके से युवा आगे निकल के आया, ये एक बेहतरीन पहल है। क्योंकि सरकार की डिक्शनरी में कोई किसान शब्द नहीं है। अगर 2014 ये कह रहे कि कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम है या फिर दूसरे दल इसको करा रहे, 2014 में जो पहली सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार उस टाइम थी, उससे तरस आके एक नारा इन्होंने दिया था, मेरे पास उसका जो है वो भी है, कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, और अब की बार भाजपा सरकार, बड़े बड़े आउटडोर मीडिया और एडवर्टाइजमेंट और टीवी वगैरह में जो है चला था। बहुत उम्मीदों के साथ में सरकार बनाई। 2019 आ गया, पुलवामा कांड हुआ, और एक अखंड भारत राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचा, और किसान ने सबसे ज़्यादा सोचा कि कहीं ना कहीं विकल्प है और देने की कोशिश करनी चाहिए। 2019 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, बड़ी आस थी, और इस राष्ट्र का निर्माण करने में हम लोगों को भी सोच रहे थे कि होना चाहिए, अब कुछ ना कुछ जो है एक मजबूती के साथ में अखंड भारत बनना चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि जीएसटी, नोटबंदी और ये अब ये वाले बिल, 3 कानूनों वाले जो बिल हैं, पूरा धन किया हमने भी इस चीज़ का। अगर आप एक तरफ स्टॉक की लिमिट असीमित कर रहे हो, या सीमित मतलब आप कितना भी भंडार बढ़ा सकते हो, और दूसरी तरफ आपको एमएसपी की गारंटी या कोई वो भी नहीं होने की कि भाई आप इससे नीचे की कोई अगर फसल बेचेगा उस पर नहीं कोई बेच सकता, ये सबसे बड़ी बात इस कानूनों में रही। और किसान अगर ये कानून लागू होते हैं तो निश्चित बर्बादी के कगार पर है। गौरव, मुझे एक सवाल बताइए, बीजेपी हमेशा से एंटी मुस्लिम राजनीति करती रही है, धर्म की राजनीति उसका एजेंडा रहा है, तब आप लोग को नहीं लगता था कि ये अच्छा नहीं है किसी एक तबके को, किसी एक कौम को मार के कश्मीर में 370 हटा 10 मतलब करोड़ों लोग को घर में बंद कर दिया गया, तब तो हम नहीं बोले, दलितों को मारा गया तब हम नहीं बोले, अब किसानों पर बारी आई है तब आप लोग को एहसास हो रहा है कि ये सरकार ठीक नहीं है? भारतीय किसान यूनियन 35 साल से निरंतर लड़ाई लड़ रही, बहुत बारीकी से आंदोलन के देखे भी हैं, बुजुर्गों से सीखे भी हैं। कभी इस संगठन में कभी जो है ये धर्म मजहब के उस पर नहीं होती। तो राजनीतिक दल हैं भाई, उनके अपने प्रोपगंडे हैं, किस तरीके से लेकर चलते हैं या आंदोलन उसको वोट लेने के इनके तरीके हैं। लेकिन आज हताश नहीं है, एक ठगा हुआ थोड़ा सा महसूस किसान ये कर रहा कि जिस सरकार को हमने खुद बनाया, इस में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को बनाने में, इस सरकार को बनाने में, तो किसान का है। मतलब कट्टर हिंदू भी धोखा खा गए इस बार? नहीं नहीं, हिंदू तो नहीं, हम बात बता रहे थे कि हिंदुओं की सरकार है ये। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, और अब की बार भाजपा सरकार, ये वाली बात होती है। आप ये इस बात से हमने किया है, और सरकार को भी चाहिए हमारी। गौरव, मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, आज भी इस देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको हम जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं, उनका एक बड़ा तबका जो है वो अभी भी सरकार के साथ में फेवर में, आप लोग को आतंकवादी और मीडिया, अखबार सब सरकार के साथ है। भाई एक बात तो बताओ जी, ये तो सब हथकंडे सरकारों के पास में है। ये भी तो इस आंदोलन की एक, हमें भी ये लगा कि भाई ऐसे भी जो है हो सकता है कि भाई सरकार के पास में सब चीज़ के वे हैं, भाई आतंकवादी, खालिस्तानी,
फंडिंग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से बताने लगे। मैं तो गांव का ही एक वो दूंगा कि गांव में जिस तरीके से भाई रसद सामग्री या खाने पीने का तैयार होकर आ रहा है, आप उनको, सरकार अपना ही नुकसान कर रही है, सरकार नुकसान अपना कर रही है, क्योंकि वे जो गांव में महिलाएं खाना बना के भेज रही, उनकी भी आत्मा इस आंदोलन में है। गौरव, उम्मीद, मैं भी खुद आश्चर्यचकित हूँ, आप लोग को उम्मीद थी कि किसान आंदोलन एक बार देश को जोड़ देगा, भाईचारा बढ़ जाएगा? सबसे बड़ी बात कि किसान मंच पे है और सब नेता नीचे है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन है। और अगर ये आंदोलन कमजोरी तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन ये अपने भावनात्मक रूप से भी किसान ने अपने दिल से लगा आपके के परिवार पर सरकार की नज़र है? बिल्कुल रहनी चाहिए। जो गलत होगा उसको जो है नजर, क्या इसी आंदोलन के दौरान नजर रहनी चाहिए रही। टिकैत और राकेश टिकैत को पीयूष गोयल कह रहे थे कि सारी फाइलें हैं मेरे पास, देखा है वीडियो आपने? जिस जनपद में हम वीडियो देखा है कि नहीं? जिस जनपद में हम लोग बैठे हैं, 25 लोग 24 लोग शमशान की छत के नीचे से गुड़ जाते हो, उस पर सरकार की नज़र नहीं जाती। उस पर नज़र करो ना कि वे लोग दब के मर गए, गर्दनें टूट गई, अपाहिज हैं, सब लोग कितने बेघर हो गए, उन परिवारों से भी। योगी जी से संतुष्ट हैं कि नहीं? देखो, सरकारें ध्यान दें उन तरफ को, सरकार ये ना करे ना धमकी देने की कोशिश करे, ना कहीं किसी के पास कुछ है, ना कहीं किसी ने भाई कहीं हथगोले बना रखे। ये गलत वे में आंदोलन ले जाने की अगर कोशिश कर रही सरकार, तो ये नहीं होना का। आपके चाचा को धमका रहे हैं, वो वीडियो वायरल है, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि सबकी फाइलें हैं मेरे पास। बात कर रहे थे इस तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि आंदोलन के दौरान अगर आप इस तरीके से वो करोगे तो कहीं ना कहीं आक्रोश ज़्यादा पड़ा। सरकारें बना रखी हैं और संवेदना गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसको अब ये देखें कि हम सफाई देते चले जाएं, इसमें तो ये खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, नोट संशोधन तो जो है गवर्नमेंट करने को तैयार हो गई। जब शुरुआत में किसी चीज़ में कीड़े पड़ गए तो उसको हटाए हुए हैं, बिल को हटाए हुए, मजबूत बिल लेकर हुए हैं। जब वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चल रहा था और सब लोग अपने घरों में कहते हैं ना, तो ये किसान ही था पूरे देश को। मोटा मोटी क्या नुकसान है इस बिल से किसानों को? क्यों, सारे नुकसान है भाई। आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते? आप एक स्टोरेज की, भंडारण की सीमा खोल लोगे और ये कहोगे कि भाई आप कितना ही कर लो। देश का दुर्भाग्य है कि 6 और किसान तो अमीर होगा ना, बाकी लोग गरीब महंगा खरीद के खाएंगे, क्या चिंता है? आप एमएसपी की गारंटी दो ना। आज इस देश पर दुर्भाग्य है कि 6 और 7 दो मार्केट दे रही गौरव, एक एमएसपी पर भी बेच सकते हैं, या खुला बाजार में 1000 रुपए किलो चावल बेचो। अपना खरीदने वाला जो इस देश में जो नहीं उपजाता है वो समझेगा ना कि अडानी अंबानी से कैसे खरीदे। आप लोगों को क्यों चिंता है उन लोगों की? देश का दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश, कल्चर बेस्ड जो है देश बोलते हैं हमारे देश को, और 6-7% पे हमारी आज एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम का मतलब जो गवर्नमेंट तय करती है कि भाई ये लागत आई इस चीज़ में बनाने में, उस पर कुल 6 और 7% पर गारंटी, यानी कि 94-95% वो ठगाई तो जाता है। लेकिन अगर एक आप ये कह दोगे कि कंपनियां इसको स्टोरेज करेगी, कंपनियां इसको भंडारण करेंगी, भाई छोटे व्यापारी है, उसके साथ में किसान का तालमेल है, वो आपस में सामंजस्य बैठा के जो है लेन देन कर लेता है। ये कंपनियों को कहाँ ढूंढेगा किसान? लेकिन गौरव, आप लोग अब बोल रहे हैं, जब देश में लगातार निजीकरण हो रहा था तब तो आप लोग नहीं बोल रहे थे, अब जब आपकी जमीन पर आई है तब आप लोग को दर्द हो रहा है। देखो, इस आंदोलन में और जो कृषि कानून हुए जब से ही लागू हुए, जब से ही आंदोलन चल रहे हैं, कोरोना काल भी था लेकिन उसके बाद भी आवाज़ उठाते रहे। लेकिन जिस तरीके की मुहिम, जिस तरह का अगवानी पंजाब ने करी, ये काबिल तारीफ है। पूरे देश का किसान एकजुट पंजाब में। युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो निजीकरण के पक्ष में बात कर रहे हैं, जो टीवी अखबार की चपेट में है? देखो, फेसबुक, ये सोशल मीडिया सच्चाई नहीं है, लेकिन ये भी है कि ये एक ऐसी लड़ाई है कि अगर ये कमज़ोर लड़ाई किसान की होगी, ये किसान की कम, कंज्यूमर, उपभोक्ता, मिडिल क्लास, उनकी ज़्यादा लड़ाई है। आप ये देखो तो कि आधे रेट में किसान फसल बेच के अभी तो आया है। आप जाकर देखो ना, जहाँ धान के किसान हैं, आप जाकर देखो जहाँ गेहूं का किसान है, आप कहीं ना जाओ, आप यहाँ जो है जो मंडी है नज़दीक में। सरकार तो आप लोगों को किसान ही नहीं मान रही भाई साहब। भाई नहीं मानने की तो वो तो सरकार की वो है, क्यों नहीं मानने की सरकार? वो जो 35-36 साल से लड़ाई लड़ रहे, बड़ा किसानों का संगठन है, 40 किसान जो है संगठन जो है इसमें है, और ये सरकारों को इस तरीके की वे में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं, अब तो मानने लगी।
अब तो राजनाथ सिंह भी और जो इनके मंत्री हैं ये भी कहने लगे कि भाई हमारे अपने हैं, ये हैं, वो हैं। ये वे नहीं है ना, इसकी तरफ को गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि ये किसान नहीं है या ना वो नहीं है, सब किसान है। और ये वाला जो मूवमेंट अगर कमजोरी की तरफ को जाएगा, हाल तौर पर कमजोरी की तरफ अरे एक हिंदू मुस्लिम होगा सब डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये सभी मुस्लिम सब यही नहीं है, जो है ऐसा कोई नहीं है ना। ये किसान, हिंदू और मुसलमान का आंदोलन है, ये किसान का आंदोलन है। और जितनी देर ये करेंगे, जितनी समय लगाओगे, ये तो सोच रहे कि इसको थका लें, हरा लें। कितना बड़ा स्थिति खराब है कि हमारे देश की गवर्नमेंट सोच रही कि किसान को हरा दें और जब हम जीतेंगे। अरे भाई इसने ही तो बना रखा आपको। मोदी जी के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? मोदी जी बहुत उम्मीद आप लोगों से है, बहुत उम्मीदों के साथ में आपको बना रखा है, वो उम्मीद पर खरे उतरे हैं। ये लोग आपकी जय जयकार करते हुए चलें। भाई आप इनको वापसी लें, एक सशक्त बिल, मजबूत बिल, बढ़िया राष्ट्र का निर्माण करते हुए जो है सब लोग साथ चलें। आप इसको अगर विपक्ष में देख रहे वो गलत है। अगर आप इसको बहुत देख रहे हो CNRC और ये कोई शाहीन बाग आंदोलन और 370, ये वाले लोग नहीं है वे। शाहीन बाग आंदोलन गलत था, सही था? देखो वो अपना जो है उनका आंदोलन का नजरिया होगा, लेकिन ये सर आपकी जमीन ली जा रही है, उनका तो कहा जा रहा था कि तुम भारतीय नहीं हो। देखो इस तरीके ईमानदारी से बताइए ना, ऐसा थोड़ी है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सरकार को चाहिए कि हर जन का भावनाओं की कदर करें। आप उसको दूसरे नजरिए से अगर आंदोलन को देखेंगे, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबने वोट देगा बना रखा। लेकिन सरकार के प्रवक्ता, सरकार के समर्थक कहते हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोले वो आतंकवादी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही है। नहीं, यही तो गलत है, ये करना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों कर रहे हैं भाई? अगर इन किसान से आप देखो 75-75% है देश में, आंकड़ों के हिसाब से शायद 65% है, तो सबसे ज़्यादा वोट दी भाई इनको गवर्नमेंट को जो है सर। तो ये गौरव टिकैत हैं, टिकैत फैमिली की तीसरी पीढ़ी है और किसान आंदोलन में शामिल होने आए हैं। एक बात तो तय है कि किसान आंदोलन ने इस देश को जोड़ दिया है। जाति और मजहब में जो लोग बट रहे थे, लगातार लोगों पर मार पड़ रही थी, वो एकजुट होकर देख रहे हैं। किसान आंदोलन के कई मायने हैं, सिर्फ किसानों का मसला नहीं है। अगर ये आंदोलन असफल होता है तो फिर डेमोक्रेसी पर सवाल उठने शुरू होंगे। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।